गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, लेकिन अगर आपको उसमें सबसे सिंपल कोई तरीका अपनाना हो तो वो कैसे ट्रेडिंग के लिए अपनाया जा सकता है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े, ना ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने की आवश्यकता पड़े, कि ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। आप ऑप्शन चेन को पढ़ना भी नहीं जानते हो और फिर भी आप ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हो। अभी ऐसा ही नहीं कि इसमें सिर्फ ये आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए, आप इसमें ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, आप फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हो। तो देखते हैं कि इस किस तरह से एक सिंपल तरीका अपनाया जा सकता है इस मार्केट में हमें एक ट्रेड बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लगाएंगे एक इंडिकेटर, जो कि उसका नाम है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और जो पूरे दिन का चार्ट है, जैसे कि फर्स्ट कैंडल से लेकर जो भी स्विंग लो या हाई बना हो वहां तक इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ इस केस में क्या हुआ है, पूरे दिन मार्केट गिरा है, यानी कि हाई से लेकर लो तक हमने इस इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया। अब इतना ही नहीं, इसमें जरूरी है कि इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया और एक ब्लैक लाइन हमें मिल चुकी है, इतना जरूरी नहीं है। इसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो 3 बार बड़े बड़े, 2 बार समझ लो ना, ये 2 या 3 बार, ये आप देखो ये तीनों बार क्या है, सबसे बड़े हैं पूरे दिन के दौरान। यानी कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई है वो बड़े सेलर्स की एक्टिविटी बड़े वॉल्यूम के साथ हुई है। सेकंड हाईएस्ट अगर हम बार देखें तो यहाँ पे 2 बार हमें और दिखाई दे रहे, जो कि ये रहे, ये दोनों बार क्या है, सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और वहां पे प्राइस जब भी आती है तो वहां पे रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बार बने हैं वो कोई छोटे ट्रेडर्स के द्वारा नहीं बनते, कोई बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे जब अप्लाई की गई होती है तो उसके कारण ये बार बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेड बनाने के लिए, एक ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों को हम जोड़कर एक रेंज बना दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3 तीनों को जोड़कर एक रेंज बना ली गई है। और इसे हम रेड कलर दे देते हैं, क्योंकि ये प्राइस अभी नीचे है, रेंज ऊपर है, यानी कि जब भी प्राइस इस रेंज पे आती है तो वो रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट अपना है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेंगे। यानी कि इन 2 बार है ना, ये दोनों बार का रेंज जो है इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी मार्क कर लेंगे। यानी कि ये जो 2 बार बने हैं, ये दोनों बार क्या है, प्राइस अभी बार के नीचे है तो ये दोनों बार उसके लिए एक हर्डल साबित हो सकते हैं, एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्रोफाइल को हटा देते हैं, अब प्रोफाइल की हमें जरूरत नहीं है, तो प्रोफाइल को हटा दिया। अब दो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास आ चुका है। तो अब ये 15 मिनट की कैंडल है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप इसको निफ्टी सेंसेक्स में भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया प्राइस, तो उसने रिएक्शन भी दिखाया। देखिए यहाँ पे आया तो देखिए वहां से उसने रिजेक्शन एक दिखाया, छोटा सा सही, ऑलमोस्ट आप देखें तो ये छोटा नहीं मान सकते हो, 150 पॉइंट का रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, फिर दूसरा दोबारा भी देखिए यह एग्जिट वहां पे आया, कितना, 1 2 3 4 5 कैंडल एक की जगह पे रुक गई, उसी प्रोफाइल पे जो सेकंड लोएस्ट अपनी प्रोफाइल बनी थी वहां पे 1 2 3 4 5 कैंडलें रुक गई और उसके बाद ये मार्केट अच्छी तरीके से गिर गया। और ये गिरावट कोई छोटी नहीं है, आप अंकों में अगर इसको मापना चाहे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक की गिरावट, नहीं 400 पॉइंट तक की या 500 पॉइंट तक की गिरावट आप मान सकते हो। ठीक है, उसके आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि जब जब मार्केट वहां पे, देखिए एक बार वहां टकराता है, 2 बार टकराता है, फिर क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब तक वो फ्रेश होता है तब तक हम उसको देख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, देखिए दोबारा भी प्राइस यहाँ पे आई, टकराई, और ऑलमोस्ट ये प्राइस कौन सी थी, 400 से उसने गिरावट दिखाई 150 की, यानी कि 300 पॉइंट की और गिरावट यहाँ पे उसने दिखा दी। तो यही है इसका बड़ा
जो बेनिफिट है वो आप उठा सकते हैं। उसके बाद इसने ब्रेक किया है, और वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ। ब्रेक तो किया, लेकिन ऊपर में एक और अपने पास प्रोफाइल थी जो कि सबसे बड़ी प्रोफाइल थी। तो वहां पे प्राइस आई, टकराई और इस तरह से गिर गई। अब देखिए कहाँ से गिरी है ये। ऑलमोस्ट 525 से लेके 225। ठीक है। तो 300 पॉइंट की फिर से इसने गिरावट कर दी, और उसके बाद जो लोवेस्ट प्रोफाइल है उसके भी नीचे आ गई, और उसके नीचे आ गई तो फिर लोवेस्ट प्रोफाइल जो थी उसके पूरा दिन, मतलब मार्केट पूरा दिन वो लोवेस्ट प्रोफाइल पे ही बनी रही, उसके ऊपर नहीं जाने पाई। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि यह जब बड़ा कोई ट्रेडर्स की कोई एक्टिविटी हमें चार्ट के ऊपर पहचाननी होती है बिना ऑप्शन चेन देखे, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, इस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन इसके साथ अगर ऑप्शन चेन को आप मिला दो, तो आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक हाई हो जाती है। यानी कि आपने ये प्रोफाइल तो लगा ली, उसके साथ आपने ऑप्शन चेन सीख ली, तो उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी है वो उसमें चांद चांद लग जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आपकी लाइक हमें मोटिवेट करती है आपको और ऐसे पॉइंट सिखाने के लिए जो आपके ट्रेडिंग में आपकी सफलता के साथ साथ आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करें। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे और लर्निंग आपको मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।